हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम होम साइंस की टॉप 30 क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ, जो आने वाले एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत। आज का जो पहला क्वेश्चन है, किसी समस्या का सोचा समझा उत्तर है। ऑप्शन पहला है जवाब, दूसरा ऑप्शन है परीक्षा फल, तीसरा है परिकल्पना और चौथा है कटौती। किसी समस्या का सोचा समझा जो रूप है वो परिकल्पना है, जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन सा नहीं है। इसमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। ऑप्शन पहला मध्यमान, दूसरा ऑप्शन है मध्यांक, तीसरा है बहुलांक और चौथा है प्रसार। केंद्रीय प्रवृत्ति के इसमें से तीन मापक है, मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक, मीन मोड मीडियन। इसमें से जो नहीं है वो प्रसार नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की शुरुआत किससे होती है। ऑप्शन पहला है शिक्षा से, दूसरा ऑप्शन है रोजगार से, तीसरा है यौनारंभ से और चौथा है विवाह से। तो इसका जो राइट आंसर है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम का अणु इसमें से क्या है। इसमें से कौन वंशानुक्रम का अणु है। ऑप्शन पहला है डीएनए, दूसरा ऑप्शन है आरएनए, तीसरा है एटीपी और चौथा है प्रोक्षभी। वंशानुक्रम का जो अणु है वो डीएनए है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विकास का क्रम है। इसमें से विकास का क्रम क्या है। ऑप्शन पहला है पैर, सिर, मुख, गर्दन, धड़, दूसरा है धड़, पैर, गर्दन, सिर और मुख और तीसरा है मुख, गर्दन, धड़, सिर और पैर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है मुख, गर्दन, धड़, सिर और पैर। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों के तेल में अर्जिमोन तेल द्वारा मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है। ऑप्शन पहला है नाइट्रिक अम्ल मिलाकर, दूसरा ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल मिलाकर, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। सरसों के तेल में अर्जिमोन तेल द्वारा मिलावट को जो परीक्षण किया जाता है वो नाइट्रिक अम्ल के को मिलाकर किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है परंतु फिर भी आवश्यक है। इसमें से कौन सा तत्व है जो शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है लेकिन हमारे शरीर के लिए वो आवश्यक है। ऑप्शन पहला है वसा, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है कार्बोज और चौथा है विटामिन। तो इसमें जो विटामिन होता है ना वो हमको ऊर्जा प्रदान नहीं करता लेकिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना की गई थी किस वर्ष। किस वर्ष अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन पहला 1932 में, दूसरा ऑप्शन है 1952 में, तीसरा ऑप्शन है 1955 में और चौथा ऑप्शन है 1936 में। इसका जो राइट आंसर है 1952 में किया गया था अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, इनमें से कौन सा कांचीपुरम सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। कांचीपुरम सिल्क के लिए इसमें से कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन पहला है केरल, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है राजस्थान। कांचीपुरम सिल्क के लिए जो प्रसिद्ध है तमिलनाडु है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, पर वाइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में पाई जाती है जिसे उसीना चावल कहते हैं। ऑप्शन पहला है नियासिन, दूसरा है निकोटीन, तीसरा है थाइमीन और चौथा है कैल्शियम। पर बॉइल्ड राइस में जो अच्छी मात्रा में पाया जाता है वो थाइमीन पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। इसमें से कौन सी विधि है जो भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। ऑप्शन पहला ऑप्शन है उबालना यानी कि उबाल करके पकाना, दूसरा ऑप्शन है वाष्प द्वारा पकाना, तीसरा है खदकना और चौथा है गहरी विधि द्वारा तलना। तो इसका जो राइट आंसर है वाष्प द्वारा पकाना जो होता है सबसे सर्वोत्तम विधि माना जाता है खाने पकाने की विधि में। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कौन से सन में हुआ था। ऑप्शन पहला 1978 में, दूसरा ऑप्शन है 1975 में, तीसरा 1977 में और चौथा ऑप्शन सन 1979 में। तो इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पूर्व भाषा संचार का प्रकार है। ऑप्शन पहला है रोना, दूसरा है बैबलिंग, तीसरा है क्विंग और चौथा उपरोक्त। तो इसमें से पूर्व भाषा संचार का जो प्रकार है तीनों है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत में यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। भारत में यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन पहला सन 1949 में, दूसरा ऑप्शन है मई 1949 में, दूसरा ऑप्शन है जुलाई 1950 में, तीसरा ऑप्शन है अप्रैल 1947 में और चौथा इनमें से कोई नहीं। भारत में यूनिसेफ की स्थापना जो हुई थी मई 1949 में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला है, कौन सा वर्ष महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? इसमें से कौन सा वर्ष है जिसे महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है? ऑप्शन पहला है सन 2002, दूसरा ऑप्शन है सन 2003, तीसरा ऑप्शन है सन 2001 और चौथा ऑप्शन है सन 2004। महिला सशक्तिकरण वर्ष जो घोषित किया गया सन 2001 को किया गया है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, इसमें कब विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन पहला है 10 अक्टूबर को, दूसरा ऑप्शन है 16 अक्टूबर को, तीसरा है 8 मार्च को और चौथा ऑप्शन है 10 दिसंबर को। विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, एकल कोशिका जो बार बार विभाजित होती है और उसमें जीवन का आरंभ होता है। ऑप्शन पहला है क्रोमोसोम, दूसरा ऑटोसोम, तीसरा है जाइगोट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा जाइगोट होगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सबसे कम घर्षण प्रतिरोध रेशा है, इसमें से कौन है जो सबसे कम घर्षण प्रतिरोध रेशा है? ऑप्शन पहला है सूती कपड़ा, दूसरा ऑप्शन है मोटा सूती कपड़ा, तीसरा है चार खानेदार कपड़ा और चौथा है शाटिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, मोटा सूती कपड़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की बुनाई में ज्यामितीय डिजाइन सतह पर बनती है? ऑप्शन पहला है बास्केट बुनाई, दूसरा ऑप्शन है ट्विल बुनाई, तीसरा ऑप्शन है डॉबी बुनाई और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डॉबी बुनाई। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आत्म साक्षात्कार किस सिद्धांत की शीर्ष पर स्थित है? आत्म साक्षात्कार जो विधि है वो इसमें से किस सिद्धांत के शीर्ष पर स्थित है? ऑप्शन पहला है शास्त्रीय अनुबंधन, दूसरा है मैस्लो की आवश्यकता श्रेणी, तीसरा है सामाजिक अधिगम और चौथा इनमें से कोई नहीं। आत्म साक्षात्कार जो सिद्धांत है वो मैस्लो की आवश्यकता श्रेणी पर स्थित है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बच्चों के व्यवहार और भावनाओं का अध्ययन करने वाले विषय विशेषज्ञ को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है बाल मनोचिकित्सक, दूसरा ऑप्शन है बाल चिकित्सक, तीसरा है बाल विशेषज्ञ और चौथा है मानव विज्ञान। बच्चों के व्यवहार और भावनाओं का अध्ययन करने वाले विषय विशेषज्ञ को हम कहते हैं बाल मनोचिकित्सक। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, ट्राइसेम शुरू हुआ था, ट्राइसेम कब शुरू हुआ था? ऑप्शन पहला है 1978 में, दूसरा ऑप्शन है 1979 में, तीसरा है 1985 में और चौथा ऑप्शन है सन 1900 में। ट्राइसेम जो शुरू हुआ था सर सन 1979 में हुआ था, 1979 में। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, कठपुतली है, कठपुतली कैसा साधन है? ऑप्शन पहला है दृश्य साधन, दूसरा ऑप्शन है श्रव्य साधन, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। कठपुतली जो है वो श्रव्य दृश्य साधन है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, दृश्य साधन। अगला है, मदुरई तमिलनाडु में विशेष प्रकार की बांधनी को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है चुनरी, दूसरा ऑप्शन है घरचोला, तीसरा है लहरिया और चौथा है सुनगड़ी। मदुरई तमिलनाडु में जो विशेष प्रकार की बांधनी होती है उसे सुनगड़ी कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, प्राणीज रेशा है, इसमें से कौन है जो प्राणीज रेशा है? ऑप्शन पहला है नारियल, दूसरा है रेशम, तीसरा है लिनन और चौथा है सन। प्राणीज जो रेशा है वो रेशम है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं। ऑप्शन पहला है शरीर निर्माणक आहार के रूप में, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा देने वाले आहार के रूप में, तीसरा है सुरक्षात्मक आहार के रूप में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ताजे फल तथा सब्जी आहार में जो सम्मिलित किए जाते हैं वो सुरक्षात्मक आहार के रूप में किए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फलों एवं सब्जियों में लाल रंग निम्न कणों की उपस्थिति के कारण होता है। फल तथा सब्जियों में जो लाल रंग होता है वो किस उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन पहला है क्लोरोफिल, दूसरा एंथोसाइनिन, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। फल एवं सब्जियों में लाल रंग जो होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्लोरोफिल के कारण पत्ते का रंग हरा होता है। अगला है, लंबे तंतु को क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है फिलामेंट, दूसरा ऑप्शन है फिलामेंट फाइबर पहला ऑप्शन, दूसरा स्टेपल फाइबर, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। लंबे तंतु को जो हम कहते हैं फिलामेंट फाइबर कहते हैं और छोटे तंतु को हम स्टेपल फाइबर कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? ऑप्शन पहला है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन डी। इसका जो राइट आंसर है वो विटामिन ए होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है, हृदय में डायस्टोल के समय
क्या होता है? ऑप्शन पहला है सभी चेंबर फैलते हैं, दूसरा ऑप्शन है सभी चेंबर सिकुड़ते हैं, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। हृदय में डायस्टोल के समय सभी चेंबर फैलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।